इमेजिन करें कि आप एक लेटर लिख रहे हैं अपने फ्रेंड के लिए और आप अपना मैसेज एक लेटर में लिख करके उसको एक इन्वेलप के अंदर डाल देते हैं और उसके ऊपर अपने फ्रेंड का एड्रेस ऐड कर देते हैं और फिर उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देते हैं और जल्दी आपका फ्रेंड अपने मेल बॉक्स के अंदर उस लेटर को रिसीव कर लेता है। तो ये चीज़ आप लोगों को बहुत ही सिंपल लग रहा होगा ना। सो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, मैं हूं अनिल यादव एंड यू आर वाचिंग साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम SMTP के बारे में जानने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक स्टोरी बताया, तो वहां पर जैसे लेटर लिखा जा रहा था उसको इन्वेलप में ऐड करके वहां पर एड्रेस ऐड किया जा रहा था, उसी चीज को हम डिजिटली कैसे वर्क कराते हैं उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं, जिसको कि हम सिंपली बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और ये क्या करता है कि आप जो भी जीमेल या फिर ईमेल टाइप करते हैं तो वो सारी चीजें कैसे आपको डिफाइन करता है, कैसे आप जिसको सेंड कर रहे हैं उसको डिफाइन करता है और कैसे बहुत ही सिंपल वे में आप एक दूसरे को मेल कर पाते हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। सबसे पहले हम जानते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। तो सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स ओवर द इंटरनेट। इट इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ ईमेल कम्युनिकेशन अलाउइंग ईमेल क्लाइंट्स एंड सर्वर्स टू सेंड, रिसीव एंड रिले मैसेजेस। तो सरल भाषा में आप इसको एक तरह से डिजिटल पोस्ट ऑफिस मान सकते हैं, जो कि क्या करता है कि जो सर्वर और जो रिसीवर होता है उन सब के बीच में एक तरह से कम्युनिकेशन बिल्ड करता है, जिससे कि हम इजिली मेल सेंड कर पाते हैं। और अभी हम जानते हैं कि आखिर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो इसमें मेनली 5 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जिसके अंदर हमारे पास सबसे पहले क्लाइंट सेंड्स ईमेल, उसके बाद इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, और फिर सेंडिंग द ईमेल और रिलेइंग द ईमेल, और लास्ट में है रिसिपेंट्स सर्वर। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्लाइंट सेंड्स ईमेल के बारे में, तो यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही आप ईमेल सेंड करते हैं तो आपका जो ईमेल क्लाइंट होता है वो क्या करता है कि SMTP सर्वर से कनेक्ट करता है। अभी ईमेल क्लाइंट को आप हॉटमेल, जीमेल या फिर आउटलुक से कंपेयर कर सकते हैं, और ये सारे सर्वर्स यूजुअली हमारे जो ईमेल सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वही लोग प्रोवाइड करते हैं। और वहीं पर अगर हम बात करें इस्टेब्लिशिंग कनेक्शन, तो यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है कि SMTP सर्वर से कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है, जिसके अंदर पोर्ट 25, पोर्ट 65 और पोर्ट 587 यूज होती है। वैसे पोर्ट 25 डिफॉल्ट होता है, लेकिन जो पोर्ट 465 और 587 होता है वो सिक्योर कनेक्शन के लिए बनाया जाता है, जिसके अंदर SSL और TSL यूज होती है। और उसके बाद हमारे पास आता है सेंडिंग द ईमेल। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले होता है हेलो या फिर मान लो EHLO। ये क्या करता है कि क्लाइंट को आइडेंटिफाई कराता है सर्वर के साथ। और उसके बाद आता है हमारे पास मेल फॉर्म। मेल फॉर्म क्या करता है कि जो सेंडर होता है उसके ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। लाइक अगर आप सेंड कर रहे हैं तो ये क्या करेगा कि आपके ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करेगा। और फिर आता है हमारे पास RCPT2। तो ये क्या करता है कि जो रिसिपेंट होता है उसका ईमेल एड्रेस को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि आप अपने फ्रेंड को सेंड कर रहे हैं तो आपके फ्रेंड के ईमेल एड्रेस को RCPT स्पेसिफाई करता है। और फिर आता है हमारे पास डेटा। डेटा क्या करता है कि हम ईमेल के अंदर जो भी कंटेंट राइट कर रहे हैं इंक्लूडिंग उसके हेडर्स और बॉडी को, उन सबको सेंड करता है रिसिपेंट के पास। और फिर आता है हमारे पास क्विट, जो कि क्या करता है कि जो कनेक्शन बिल्ड हो रखा है उसको एंड कर देता है। जैसे ही हमारा जो मेल है वो रिसीवर के पास पहुंच जाता है, उसके बाद जो हमारा कनेक्शन है वो डिलीट हो जाता है। और वहीं पर अगर हम बात करें रिलेइंग द ईमेल, तो ये क्या करता है कि स्पेसिफाई करता है और डिफाइन करता है ईमेल डोमेन को। मतलब जैसे कि आप समझ सकते हैं कि कई सारी कंपनीज होती हैं जो कि अपना एक अलग ही डोमेन यूज करती हैं मेल सेंड करने के लिए। जैसे आप सिंपली समझ सकते हैं @cyberguard.com या फिर @neetroots.com। इसी तरह से बहुत सारी कंपनीज होती हैं अपना एक अलग डोमेन यूज करती हैं, तो उन्हीं को ये सब स्पेसिफाई करता है। और अगर रिसीवर और सेंडर का सर्वर अलग अलग है तो SMTP क्या करता है कि उसको डिफाइन करके उसके सर्वर के अंदर मेल को सेंड कर देता है। और लास्ट में अगर हम बात करें रिसिपिएंट सर्वर का, तो ये क्या करता है कि जो मेल आता है वो SMTP सर्वर कलेक्ट कर लेता है रिसिपिएंट सर्वर के अंदर और फिर ये सेंड कर देता है रिसीवर के मेल बॉक्स के अंदर, जहां से आप IMAP और POP3 का यूज करके उसको एक्सेस कर पाते हैं। सिंपली आप जीमेल या फिर ईमेल ऐप का यूज करके उसको एक्सेस कर पाते हैं और उसको देख पाते हैं। तो अभी हम जान लेते हैं SMTP के कुछ की फीचर्स के बारे में, जैसे कि रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी के अंदर क्या होता है कि SMTP एक तरह से ऑटोमेट कर देता है, जिससे कि जो सेंडर होता है या फिर जो रिसीवर होता है उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है मेल को सेंड करना और रिसीव करना। और अगर मान लो कि आप जब मैसेज को सेंड कर रहे हैं तो वहां पर मान लो कि टेम्पोररी टाइम के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं होता है या फिर आप अपने रिसिपिएंट सर्वर से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो SMTP क्या करता है कि आपको रिसेंड करने का एक फीचर देता है, जिससे कि आप मैसेज को फिर से रिसेंड कर सकते हैं। और कुछ टाइम के बाद जैसे ही आप अपने रेसिपिएंट सर्वर से कनेक्ट होते हैं उसके बाद SMTP क्या करता है कि मैसेज को रिसेंड कर देता है।
और उसके बाद हमारे पास है एरर हैंडलिंग। तो SMTP से हमें एक और फीचर मिलता है। इसमें क्या होता है कि अगर कोई मैसेज एरर शो करता है या फिर स्टेटस कोड्स गलत हो जाते हैं तो क्या करता है कि जो क्लाइंट होता है उसको इन्फॉर्म कर देता है और जो भी इश्यूज होते हैं उसको फिक्स कर देता है। और फिर हमारे पास आता है सिक्योरिटी। तो SMTP क्या करता है कि SSL और TLS से जो भी हमारी कम्युनिकेशन बिल्ड हो रही है उसके अंदर एक तरह से इंक्रिप्शन बिल्ड कर देता है, जिससे कि हमारे जो मैसेज होते हैं या फिर जो क्लाइंट और सर्वर के बीच में कनेक्शन बिल्ड हो रहा है वहाँ पर कोई भी ऐसी डेटा लीकेज नहीं होती है, जिससे हमारा जो मेल सेंड हो रहा है वो सिर्फ रिसीवर के पास ही पहुँचता है और कोई भी उसको बीच में नहीं देख सकता है। तो अभी हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में। तो बेसिकली SMTP जिसको कि हम बोलते हैं सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये चीज़ बहुत ही क्रूशियल होती है किसी भी ईमेल कनेक्शन को बिल्ड करने में। और इंटरनेट के ऊपर जितने भी ईमेल कम्युनिकेशन होती है जहाँ पर हम मैसेजेस को सेंड करते हैं, फाइल्स को शेयर करते हैं, वहाँ पर SMTP ही यूज करते हैं और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैंने इसके की फीचर्स को भी आपको बता दिया है कि आखिर हम इसको यूज ही क्यों करते हैं। तो आई होप कि अभी आप लोगों को सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में सारी चीज़ें पता हो गई होंगी। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर। थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।